Good morning, students. Myself R.K. Mishra, your chemistry teacher. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th की। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 9th की केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री पर। ठीक है बच्चों, अभी अभी आप लोग 8th पास आउट करके आ रहे हैं, तो आपके लिए ना बड़ा एकदम नया नया सा लगता है सर ये कैसे पढ़ेंगे। यकीन करिए बहुत इजी है केमिस्ट्री, इससे भागने की जरूरत नहीं है। 9th वालों को बहुत इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना चाहिए इसको। ठीक है बच्चों, तो आओ हम लोग आज डिस्कस करते हैं अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री पर। ओके बच्चों, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, आपके एनसीईआरटी सिलेबस से बात किया जाएगा। सबसे जो पहला चैप्टर है बच्चे आपका, वो है मैटर सराउंडिंग अस। ऐसा करके लिखा है, मतलब मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर पाए जाने वाला पदार्थ। हिंदी बात करें अगर तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाला पदार्थ। अब बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो आप लोग ये जान लो कि इस पूरे चैप्टर में आपको चारों तरफ से घुमा फिरा के केवल किसके बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। अब सर मैटर इतनी बड़ी चीज है क्या कि पूरे चैप्टर बन जाए इस पे? हाँ बन जाएगी। बात करें अगर, देखिए मैटर, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, जब सब डिस्कस करने लगेंगे तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा उसका। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग मैटर की। सबसे पहले मैटर पे बात किया जाएगा। ठीक है, और बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने अपना ये नंबर लिख दिया है, आप इसको सेव कर लेंगे तो जो वीडियो है, नोट्स है, वो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखना यहाँ से कि आपकी सबसे पहली हेडिंग क्या है। सबसे पहली हेडिंग ही यही है कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर। ठीक है बच्चे, मैटर क्या है आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, है ना। मैटर क्या है, देखो बेटा, ऐसी कोई भी वस्तु, ध्यान रखो, पहले हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें मास पाया जाता हो, ठीक है, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, उसे नाम देंगे हम मैटर। एनी सब्सटेंस, एनी ऑब्जेक्ट which occupy mass, है ना, which occupy space, which have mass and which can be felt by our sense organs, either one of the sense organ or you can say all of the sense organs, then it is called matter। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें इनर्शिया हो, है ना, उन सब को हम क्या नाम देते हैं बेटा, मैटर नाम देते हैं। यहाँ खास बात क्या है, यहाँ खास बात यह है कि उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से, ज्ञानेंद्रियों से फील कर सकें। ये भी अच्छी बात है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसी पे जो है वो क्वेश्चन आया था पिछली बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, ये दो चीजों से मिलकर बना है बेटा, ध्यान रखना, मैटर और एनर्जी। ध्यान रखना इसको, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैटर और एनर्जी। ठीक है, और जो इस पे जो क्वेश्चन बना दिया था एग्जामिनर साहब ने, वो बना दिया था कि हम प्रकाश, लाइट क्या है, लाइट किस में आता है, मैटर है कि नहीं है। तो लाइट मैटर में नहीं आएगा, लाइट एक अलग व्यवस्था है। ठीक है बच्चे, तो मैटर क्या है, तो अगर आपसे पूछे मैटर क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता हो, मास पाया जाता हो, और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, उसको नाम देंगे मैटर। द्रव्य, उसे कहेंगे द्रव्य। ठीक है, अब बच्चों नॉर्मली बात किया जाएगा, जनरली बात किया जाए, क्योंकि 9th लेवल में अगर हम जनरली बात करें तो बेटा फिजिकल बेसिस पर, ऑन दी फिजिकल बेसिस क्लासिफिकेशन, फिजिकली अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो मैटर को हम 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिजिकली और नॉर्मली दोनों, जनरली बात कर रहे हैं। मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा, इसके 3 पार्ट बन जाएंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन ध्यान रखना इतना ही नहीं होता है, अब तो इनके 6-7 टाइप हो चुके हैं और रिसेंटली डिस्कवर्ड हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। तो नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल बेसिस है, ध्यान रखना, केमिकली क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। केमिकली आ जाएंगे तो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये सब पहुंच जाएंगे फिर आप वहां पे, अभी वहां बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल बेसिस बात कर रहे हैं। तो फिजिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा बच्चों और भी इनके फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन स्टेट, ठीक है ना, प्लाज्मा स्टेट,
कुछ वैज्ञानिक तो बच्चों ऐसे हैं, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कोलाइडल सॉल्यूशन इज एंड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आप आगे डिस्कस करोगे 11th-12th में। तो ऑन द फिजिकल बेसिस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बट अकॉर्डिंग टू दीज, बिसाइड्स दीज देयर आर 2 more, you can say 3 more states, that is Bose-Einstein state, plasma state, and according to some scientists colloidal solution is the ended state of matter। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे डिस्कस करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस पर। अब तो आपने इतना जान लिया सर, पहला टॉपिक तो ये हो गया कि मैटर क्या है। मैटर मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो स्थान गिरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें इनर्शिया होता हो, और जिसको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, उसे मैटर नाम दे देंगे। जनरली फिजिकल बेसिस पर ये 3 टाइप के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस होंगे। अब सर सॉलिड क्या है, कैसे पहचाने हम? बहुत इजी तरीका है सॉलिड को पहचानने का बच्चों, बहुत इजी तरीका है, कुछ खास बात नहीं है, आप समझ लेंगे इसको। देखो, जब ऐसी मैटर की वो स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर, दैट पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वो एक विशेष अवस्था जिसमें मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो। ठीक है ना, जिसमें शेप और वॉल्यूम, द स्टेट, द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। जब दोनों फिक्स होते हैं बच्चों तो उसको नाम देते हैं सॉलिड। जब शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो बेटा यहाँ पे फिक्स्ड हो, बिल्कुल फिक्स्ड, तो उसे क्या नाम देंगे? सॉलिड। पदार्थ की वो अवस्था जब उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तो उसे नाम देते हैं सॉलिड। ठीक है, अब बात करें लिक्विड पे अगर आ जाए तो लिक्विड में क्या होगा बच्चों? लिक्विड की थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे शेप जो है बेटा वो फिक्स नहीं होगा। द स्टेट ऑफ मैटर, द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम तो फिक्स हो बट उसकी जो शेप हो वो फिक्स ना हो। देखो, जैसे अगर आप पानी को ले लो, पानी ले लो बेटा, और पानी मान लो आप 2 लीटर पानी ले लो, और 2 लीटर पानी को आप 2 लीटर के जग में रखो, तो जो जग का जो शेप है ना, पानी भी आपका उसी शेप का हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगा, उसका आयतन 2 लीटर ही है। अब उसी 2 लीटर पानी को आप एक किसी चौड़े कंटेनर में रख दो तो पानी पूरा फैल जाएगा, शेप बदल गई उसकी, अब वो उस शेप का हो गया जिस शेप का आपका कंटेनर था, लेकिन वॉल्यूम कितना रह गया? 2 लीटर ही रह गया। तो कहने का सेंस है कि जब वॉल्यूम जो है वो फिक्स हो और शेप जो है फिक्स ना हो तो उसे आप क्या नाम देंगे? लिक्विड नाम देंगे। अब बात करते हैं बेटा गैस पर। गैस की अगर बात करें तो ऐसी स्टेट मैटर की वो स्टेट, द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इन विच नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ना तो उनका शेप फिक्स हो ना तो वॉल्यूम फिक्स हो, उसे नाम देंगे हम गैस। देखें ध्यान से, जैसे आप गैस फिलअप करवाने जाते हैं दुकान पे, आप 5 लीटर गैस को, ठीक है, 5 लीटर गैस ले लिया आपने, एक मान लो 10 लीटर का सिलेंडर है, उसमें आपने 5 लीटर गैस भरवा दिया, तो गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो पाया और ना तो उसका क्या हो गया? शेप फिक्स हो पाया। तो सिंपल सी बात है सर, डेफिनेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सॉलिड में क्या होगा? शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे। लिक्विड में क्या होगा सर कि शेप जो है फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। और गैस में बात करें अगर तो ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही उसका शेप फिक्स होगा। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें। देखो होता क्या है बच्चों कि सॉलिड में अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो सॉलिड आप देखते हैं ना, जैसे कुर्सी मेज हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, है ना, आपकी ये मोबाइल फोन हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारे ईंट पत्थर ये सब सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये मार्कर सॉलिड के फॉर्म में आपका। तो देखना बच्चे, सॉलिड में क्या होगा कि जो उस सब्सटेंस का जो मास है, उसके जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, पैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो ऐसे, जैसे ये सॉलिड है ना, ये पार्टिकल है इसके, देखना ये देखो एक दूसरे के ऊपर लगातार हैं, जिससे क्या होगा बेटा, इससे क्या बातें निकल कर सामने आएंगी कि सर जब पार्टिकल के बीच में जरा सा भी गैप ना हो, ध्यान रखना हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप उसको मत जाना, जब पार्टिकल्स आपस में इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो कि उनके बीच में जरा सा भी गैप ना हो, ठीक है, इसका मतलब इंटरैक्शन फोर्स उनमें बहुत ज्यादा हो, ठीक है बच्चे, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लगभग ना हो,
तो ऐसी कंडीशन में कौन किसका निर्माण होगा, सॉलिड का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? जब पार्टिकल्स आपस में पार्टिकल्स कंपैक्ट ओवर ईच अदर, क्लोजली पैक्ड, यू कैन से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और क्लोजली पैक्ड के अलावा उनके बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है गैप लगभग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है बच्चों, सॉलिड का निर्माण होता है, ठीक है। अब लिक्विड और गैस के बारे में बेटा लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको आराम से पढ़ें, एंजॉय करें। थैंक्स।